नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी एक्ट पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से ये मनुवादी सामंतवादी ये अथक प्रयास कर रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। यहां तक कि एससी एसटी एक्ट को लेकर के बड़े पैमाने पर ये लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे, बात बात पर ये कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट की जरूरत नहीं है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, इसको हटा दीजिए। लेकिन आज अदालत इतना बड़ा फैसला सुना देगा, शायद हम सभी लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि एससी एसटी एक्ट ये दलितों का अधिकार है, ये आदिवासियों का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता है, भीख में नहीं मिला है, बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान ने अधिकार दिया है। समाज में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, उनकी बेइज्जती ना हो, अपमान ना हो, जात सूचक गालियां उनको ना दी जाए, उन्हें किसी भी तरीके से कमजोर ना किया जाए, इसके लिए एससी एसटी एक्ट लाया गया और ये बहुत जरूरी था। लेकिन आज एससी एसटी एक्ट को लेकर के ये मनुवादी सामंतवादी इतना बिलबिला जाएंगे, शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। इन्हें बड़ी तकलीफ होती है जब ये किसी दलित आदिवासी का अपमान करते हैं, इनके ऊपर जब एससी एसटी एक्ट लगता है तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। ये अपनी खुन्नस भड़ास नहीं निकाल पाते हैं, किसी दलित आदिवासी का अपमान नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग चिढ़े हुए हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। शायद इस फैसले से दलित आदिवासी थोड़ा सा नाराज जरूर होंगे, क्योंकि लगातार ये हम सभी लोग देख रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट को और भी ज्यादा सख्त या फिर कमजोर किया जा रहा है। जैसे कि जस्टिस बीआर गवई सीजेआई थे सुप्रीम कोर्ट में, वो दलित समाज से आते थे, तो उन्होंने एससी एसटी एक्ट को और मजबूत किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध हो जाए कि हाँ सच में दलित का अपमान हुआ है, जात सूचक गालियां दी गई हैं, प्रथम दृष्टया बस ये नजर आ जाए कि एससी एसटी एक्ट का यहां पर दुरुपयोग हुआ है, तो तुरंत एफआईआर लिखिए, तुरंत मुकदमा दर्ज कीजिए। पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया था, लेकिन अब एससी एसटी एक्ट में बड़ी बारीकी से मामले की जांच की जा रही है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, जरा देखिए। लो ट्रेंड की रिपोर्ट है, लिखा भी है, केवल पीड़ित के एससी एसटी समुदाय से होने मात्र से स्पेशल कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एससी एसटी है और वो पीड़ित है तो अदालतें या फिर मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं होंगे एफआईआर के लिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप एससी एसटी हैं, आप दलित आदिवासी हैं और आप पीड़ित हैं, लेकिन आप जब एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे तो बड़ी बारीकी से मामले की जांच होगी। यानी कि मजिस्ट्रेट या जो जिला अदालतें हैं ये तुरंत एफआईआर का आदेश नहीं देंगी। यानी कि एससी एसटी होने मात्र से जरूरी नहीं है कि एससी एसटी एक्ट लग जाए, पहले बहुत बारीकी से जांच की जाएगी। और हम सभी लोगों को मालूम है कि कानून कैसे काम करता है, शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। बहुत ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं जहां पर पैसे देकर के लोग एससी एसटी एक्ट नहीं लगवाते हैं। हम लोग देखते हैं कि पैसे दे दिए जाते हैं, एससी एसटी एक्ट नहीं लगता है। और जब अब इस मामले में गहनता से जांच होगी तो जांच किसके पक्ष में होगी, किसके विपक्ष में होगी, भाई ये भी तो डिपेंड करेगा। अब माननीय अदालत का फैसला है तो ये सर्वमान्य है, हर कोई मानेगा, मैं भी मान रहा हूं, फैसले का सम्मान करता हूं। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि प्रशासन कैसे इस मामले की जांच करेगा, क्या करेगा। जरा खबर को आगे देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में साफ साफ, मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं, लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट केवल इस आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 173(4) के तहत दायर आवेदन पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए स्वचालित रूप से बाध्य नहीं है कि आवेदक अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात समुदाय से है। अब यहां पर देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट जरूरी नहीं है कि एफआईआर का आदेश ही दे। क्यों? क्योंकि पीड़ित एससी एसटी समाज से है, यानी कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात समुदाय से होने के कारण ये जरूरी नहीं है कि एफआईआर का आदेश ही देना है। मजिस्ट्रेट या फिर जो स्पेशल कोर्ट है ये बाध्य नहीं है
ये मजबूर नहीं है कि अरे सामने पीड़ित है तो हमें एफआईआर का आदेश देना ही पड़ेगा, एफआईआर का आदेश नहीं देंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, उल्टा कहीं हमारे ऊपर SC/ST एक्ट ना लग जाए, इसीलिए एफआईआर का आदेश दे देते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप बाध्य नहीं है, आप मजबूर नहीं है, मतलब आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अगर जरूरी हो तो एफआईआर का आदेश दीजिए, नहीं जरूरी है तो आप बाध्य नहीं है कि बस SC/ST एक्ट को लगा ही दिया जाए। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, न्यायमूर्ति अनिल कुमार लिखा है ने एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय का न्यायिक विवेक बरकरार है और ये SC/ST अधिनियम के उन विशिष्ट प्रावधानों से सीमित नहीं होता जो लोक सेवकों के कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं। मामले की पृष्ठभूमि क्या है जरा देखिए, लिखा भी है, ये आपराधिक अपील संख्या 23/18 वर्ष 2026 कुसुम कन्नौजिया द्वारा विशेष न्यायाधीश SC/ST अधिनियम आजमगढ़ के 19 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश की मांग करते हुए बीएनएस की धारा 173(4) जो पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 156(3) के समान है के तहत एक आवेदन दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपों की जांच करने के बाद आवेदन को खारिज भी कर दिया था। देखिए यहां पर लिखा भी है, पक्षों के तर्क क्या है वो भी देख लीजिए। लिखा, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के बजाय जांच करने का ट्रायल कोर्ट का निर्णय कानूनी रूप से गलत था। आशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि SC/ST अधिनियम की धारा 4 और SC/ST नियमों के नियम 5 न्यायालय को ऐसी जांच करने से रोकते हैं। अपीलकर्ता का पक्ष था कि अधिनियम के तहत अपराध की सूचना मिलने पर न्यायालय को अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, भली भांति तरीके से देख सकते हैं कि मतलब ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अदालतें बाध्य नहीं है, मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है, ये मजबूर नहीं है कि सामने अगर पीड़ित दलित है, आदिवासी है तो बस एफआईआर का ही आदेश देना, यानी न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है और मुझे मालूम है, देखिए दुरुपयोग भी होता है, ये भी सच्चाई है। SC/ST एक्ट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी होता है, मिसयूज होता है। भाई कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसका मिसयूज ना होता हो, यह सच्चाई है। कभी कभी दो जातियों के बीच में लड़ाई होती है तो बीच में SC/ST मतलब शामिल कर दिया जाता है, किसी दलित को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, किसी आदिवासी को इन्वॉल्व कर दिया जाता है ताकि दूसरे पक्ष पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाए। होता है, अक्सर ये होता है, ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि अदालत के इस फैसले पर दलित समाज और आदिवासी समाज क्या प्रतिक्रिया देता है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।